हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर से हमने एक तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है और लेंथ फाइंड करनी है, जो कि है हमारी बैलेंसिंग लेंथ, ये वाली एल। ठीक है, तो इस वायर की कुछ हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन होगी जो कि ओम में होगी। यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, ये हमारी बैटरी है, ये हमारी सेकेंडरी बैटरी है। ठीक है, तो इस बैटरी की वजह से जितना हमारा ये बैलेंस पॉइंट आएगा उसकी हमने या तो वोल्टेज निकालनी है या हमने ये लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो वायर है, दे बोथ आर इन सीरीज। मींस अगर ये सीरीज में है तो इनमें से सेम करंट फ्लो करेगा, डेट इज आई। तो फिर उसके बाद जब सेम करंट फ्लो करेगा तो हमने वी ए बी निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस ए बी लेंथ, और उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे K इज इक्वल्स टू वी ए बी बाई एल। एल हमारी है लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट न्यूमेरिकल में है ए बी इज 1 मीटर लॉन्ग वायर। जो हमारा ए बी है वो 1 मीटर लॉन्ग है और उसकी रेजिस्टेंस कितनी है वायर की, 10 ओम्स। ठीक है, अदर डाटा इज शोन इन द डायग्राम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स डायग्राम गिवन है, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट्स डायग्राम है, ये हमारी ए बी लेंथ है, इसके साथ 15 ओम हमने सीरीज में लगा दिया है, 2 वोल्टेज की बैटरी है, आई है। हमने क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना है, मींस वी ए बी बाय एल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आर टोटल फाइंड करूंगा। अब मैंने बताया था कि ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में। तो ये 15 ओम है। अब ये वायर की रेजिस्टेंस कितनी है, 10 ओम। तो ये कितना हो गया, 25 ओम। अब इसमें करंट क्या आएगा, V इज इक्वल टू आई आर। V हमारे पास कितना है, 2। I फाइंड करना है, R कितना है, 25। तो I कितना हो गया, 2/25 एम्पियर। ठीक है, अब ये मैंने इसका करंट फाइंड कर दिया, तो इसमें से भी करंट कितना क्रॉस करेगा, 2/25। ठीक है, तो अब वी ए बी इज इक्वल टू आई इंटू आर ऑफ वायर। तो आई कितना था मेरे पास, 2/25। रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितनी है, 10। तो ये 2, ये 5, ये कितना आ गया, 4/5। तो ये आ गया 0.8 वोल्ट्स। ठीक है, तो अब के का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, के इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला यहां पे लगा देते हैं, के इज इक्वल टू वी ए बी। वी ए बी कितना मेरे पास, ये निकाला मैंने, वी ए बी मीन्स 0.8 बाय एल कितनी थी, 1 मीटर। तो ये हो गया 1, तो ये कितना आ गया, 0.8 वोल्ट पर मीटर। अगर हमने सेंटीमीटर में निकालना है तो इसको ऐसे लिख लेंगे, के इज इक्वल टू 0.8 बाय 100। तो यहां से हमारी ये कितनी आ गई, 0.008 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो ये हमारा सेंटीमीटर में आ गया, ये हमारा किस में था, मीटर में। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, ये आपने मीटर में निकालना है या सेंटीमीटर में निकालना है। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन पोटेंशियल वी। वी निकालना हमने, मीन सेकंड पोटेंशियल निकालना फॉर अ गिवन पोटेंशियोमीटर सर्किट। अब यहाँ पे सर्किट गिवन है, मैं सर्किट बना के दिखाता हूं आपको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 3 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस बॉक्स 290 का है। ये टोटल लेंथ ऑफ वायर, लेंथ कितनी है, 400 सेंटीमीटर गिवन है, और इसकी 400 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है, 10 ओम आर वायर की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 290 प्लस 10, क्योंकि हमारी सीरीज में थी। ये कितना आ गया, 300 ओम। तो पहले मैं इसका आई फाइंड करूंगा, आई कितना आ गया, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। तो वी कितना है, 3 बाय आर कितना है, 300। तो ये आ गया 1/100, 0.01 एम्पियर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, वी ए बी निकालूंगा। वी ए बी इज इक्वल टू आई इंटू आर ऑफ वायर। आई कितना है, 0.01 इंटू आर वायर की कितनी है, 10। ये नीचे 10 लग गया, 100 लग गया, ये आ गया 0.1 वोल्ट। ठीक है, ओके। तो अब के निकालना है, के इज इक्वल टू वी ए बी बाय एल टोटल। वी ए बी कितना था, 0.1, एल कितनी है हमारी, ये टोटल एल यहां पे पुट करनी है, 400। ठीक है,
तो ये हमारा कितना आ गया 1/4000 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है। अब स्टूडेंट्स जब हमने सेकंड वाली V निकालना है यहाँ पे, तो इसका भी फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू रिलेशन ये वाला। ठीक है। तो यहाँ पे K हमने कितना निकाला है, K इज इक्वल्स टू VAB बाय L हमारे पास कितनी है, अब L हमारे पास है 240। अब VAB की जगह हम ये वाली V निकालेंगे, तो यहां से V को हटा देना हमने। तो K कितना था मेरे पास, यहां पे मैं लिख देता हूं 1/4000 इज इक्वल्स टू V बाय 240। ठीक है। तो V कितना आ गया 240/4000, तो ये कट गया, 6 के टेबल पे जाएगा ये, 4 के टेबल पे, ये 6 पे, ये 100 पे, ये कितना आ गया 6/100 दैट इज 0.06 वोल्ट। ठीक है। तो ये हमारी वोल्टेज आ जाएगी 0.06। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास स्टूडेंट्स ये डाटा गिवन है, ये जो हमारी वायर है ये वाली, इसकी टोटल लेंथ है हमारे पास 10 मीटर, L 10 मीटर। ठीक है। तो हमारे पास ये जो 10 मीटर वायर है, इसकी रेजिस्टेंस है R वायर की 20 ओम। ठीक है। तो R टोटल कितना आ गया 480 प्लस 20 कितना आ गया 500 ओम। हमने एक तो K पुट करना है, K निकालना है, और ये हमने V निकालनी है। ठीक है। तो मेरे पास V इज इक्वल टू IR, तो पहले मैं इसका I निकाल लेता हूँ। V कितना है 5, I हमने निकालना है, R कितना है 500, तो ये I कितना आ गया 5/500, तो ये आ गया 1/100 दैट इज I इज इक्वल टू 0.01 एम्पियर। ठीक है। अब मैं निकालूंगा VAB, V इज इक्वल टू I इंटू R ऑफ वायर। I कितना था 0.01, वायर की रेजिस्टेंस कितनी है 20/100, ये चला गया 0.2 वोल्ट, वोल्टेज ऑफ AB इज 0.2 वोल्ट। ठीक है। अब K निकाल लेते हैं, K इज इक्वल टू VAB बाय L। तो स्टूडेंट्स VAB कितना है 0.2, अब L हमारे पास मीटर में गिवन है, तो एक मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं। ठीक है। तो ये कितनी आ गई 0. ये आ गया 2/1234, तो ये मेरे पास आ गया 2 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमने V निकालना है, तो V का भी फॉर्मूला सेम लेके आए, K इज इक्वल टू V बाय L। तो K कितना आया मेरे पास 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू V हमने निकालना है, L हमारे पास अब कितनी है 600। सेंटीमीटर में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है। तो ये 6 2 12 हो गया, V इज इक्वल टू 1200 इंटू 10⁻⁻⁴, ये कितना आ गया 0.12 वोल्ट। ठीक है। तो अननोन रेजिस्टेंस अननोन वोल्टेज हमारी ये आ गई 0.12 वोल्ट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये सर्किट डायग्राम है। ठीक है। क्वेश्चन में सर्किट डायग्राम्स गिवन है, लेंथ ऑफ द वायर है 200 सेंटीमीटर, हैज रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, आर वायर की कितनी है 20 ओम, कनेक्टेड टू सीरीज विद 10 ओम थ्रू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। द यहाँ पे 2.4 वोल्ट है एक्सटर्नल बैटरी, ये हमने अब लेंथ निकालनी है L। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा R टोटल निकालूंगा, ये हमारी है 20 प्लस 10 कितनी आ गई 30 ओम। तो V इज इक्वल टू IR, V कितना है 6, I निकालना है, R कितना है 30, तो I कितना आ गया 6/30 दैट इज 1/5 दैट इज 0.2 एम्पियर। अब निकालेंगे VAB, VAB मीन्स V इज इक्वल टू IR, I कितना था 0.2 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितनी है 20/10 कितनी आ गई 4 वोल्ट आ गया हमारा VAB। अब निकालेंगे K, VAB बाय L, 4/L कितनी है 200,
ये आ गया 1/50, तो इसको लिखेंगे हम वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने स्टूडेंट्स एल निकालना है, तो फॉर्मूला वही लगेगा, V इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू वी बाई एल। के कितना है 1/50 इज इक्वल्स टू वी हमारी कितनी थी यहाँ पे 2.4 बाय एल, तो ये एल ऊपर जा जाएगा, एल इज इक्वल्स टू 2.4 इंटू 50, ये 10 आ गया, ये यहाँ पे कितना आ गया 120 सेंटीमीटर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारे पास ये डायग्राम गिवन है। लेंथ ऑफ वायर है 10 मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर है 10 ओम। ठीक है, तो आर कितना हो गया 290 प्लस 10 दैट इज 300 ओम्स। अब इसका करंट फाइंड कर लेते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर, 4 इज इक्वल्स टू आई इंटू 300, आई कितना आ गया 4/300 दैट इज 2/150 दैट इज 1/75 एम्पियर। ठीक है, अब ये हमारा आई है, तो वी ए बी कितना आ गया, वी ए बी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर ऑफ वायर। आई हमारा है 1/75 इंटू आर वायर का कितना है 10, तो वी ए बी हमारा आ जाएगा यहाँ पे 5 2 ये आ गया 1 5 2/15 वोल्ट्स। ठीक है, अब हमने निकालना है के इज इक्वल्स टू वी ए बी बाय एल। वी ए बी कितना है 2/15 इंटू एल कितनी है 10। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1/75 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने वी निकालना है इसका, जिस पे बैलेंस पॉइंट 6 मीटर आ रहा है। यहाँ पे ना कई बार गैल्वेनोमीटर लगा होता है जो हमें बैलेंस पॉइंट बताता है कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग हमारी 0 आ जाएगी जब हमारा 6 मीटर पे होगा। तो यही फार्मूला हम पुट करेंगे, के इज इक्वल्स टू वी बाय एल। तो के कितना था 1/75 इज इक्वल्स टू वी हमने निकालनी है, एल कितनी है 6, तो वी कितना आ गया 6/75। ये हम कटिंग करेंगे 3 पे, 3 2 25, 2/25, तो ये आएगा 0.08 वोल्ट। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाली डायग्राम में 2 वोल्टेज है, रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं पता हमें कितने का लगा है, 10 मीटर की वायर है, 10 मीटर वायर की रेजिस्टेंस है 20 ओम। अब यहाँ पे के गिवन है हमारे पास 1 माइक्रो वोल्ट पर 1 mm, तो ये 1 इंटू 10⁻⁻6 बाय 1 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये आएगा 10⁻6 प्लस 3, ये आएगा 10⁻3 वोल्ट पर सेंटीमीटर। सॉरी यहाँ पे मीटर आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे 1000 पुट किया है। ठीक है, तो अब हमने आर भी निकालना है, तो मैं पहले फॉर्मूला लिखूंगा आर इज इक्वल टू, इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स प्लस इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 20 ओम। वी इज इक्वल टू आई आर, वी कितना है मेरे पास 2 इज इक्वल टू आई हमने निकालना है, आर कितना है एक्स प्लस 20 ओम, तो यहां से आई कितना आ गया 2/x प्लस 20 एम्पियर। ठीक है, अब वी ए बी कितना आएगा, वी ए बी इज इक्वल टू ये वाला आई इंटू रेजिस्टेंस इसकी कितनी है 20, तो ये आ गया 2/x प्लस 20 मल्टीप्लाई 20। अब ये कटिंग नहीं कर देनी इसकी, ये कितना आ गया 40/x प्लस 20 वोल्ट्स। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लगाएंगे के का, के इज इक्वल टू वी ए बी बाय एल। तो के मेरे पास कितना है 10⁻⁻3 इज इक्वल टू वी ए बी कितना है मेरे पास 40x/20 इंटू एल कितनी है मेरे पास 10। अब यहां से x निकालेंगे हम। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इस साइड, ये आ गया यहां से 10⁻³ इंटू 10 इंटू एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 10
x प्लस 20/1000 इज इक्वल्स टू 40। इसकी हम कर देंगे कटिंग, ये उधर चला गया, ये बन गया x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 1 2 3, x इज इक्वल्स टू 4000 माइनस 20, ये आ जाएगा हमारे पास 3980। तो हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स जो होगा वो होगा 3980 ओम का। 7 में स्टूडेंट्स हमारे पास डायग्राम गिवन है, ए बी वायर है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास बैटरी लगी हुई है, कितने वोल्ट्स की है ये, 6 वोल्ट की। और यहाँ पे रेजिस्टेंस है मेरे पास, रेजिस्टेंस है मेरे पास 5 ओम का, ठीक है। तो 5 ओम रेजिस्टेंस के बाद हमारे पास ये जो ए बी है, यहाँ पे बैलेंस पॉइंट हमारा बन रहा है। यहाँ पे हमारी अननोन ईएमएफ है, ये गैल्वेनोमीटर के साथ हमारा बैलेंस पॉइंट बन रहा है कितने पे, 40 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, ये V निकालना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वायर हमारे पास कितनी है, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L है 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर। मैंने इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है R वायर की, 10 ओम। तो सिंपल है, R कितना हो गया, 5 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 15 ओम, ठीक है। V इज इक्वल्स टू आई आर, V हमारे पास है 6, I हम निकाल लेंगे, R है 15, तो I कितना आ गया 6/15, 3 के टेबल पे 2/5 दैट इज 0.4 एम्पियर। तो अब वी ए बी इज इक्वल्स टू I 0.4 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितनी है 10, ये कितनी आ गई 4 वोल्ट्स, वी ए बी हमारा 4 वोल्ट्स आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे K इज इक्वल्स टू वी ए बी बाई एल। वी ए बी कितना मेरे पास 4 बाय एल कितनी थी, ये टोटल लेंथ हमने कितनी लेनी है 100, तो कितनी आएगी 0.04 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब यही फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, K इज इक्वल्स टू V बाई एल। K हम यहाँ पे पुट करेंगे 0.04 इज इक्वल्स टू V हमने निकालना है, L हमारी कितनी है अब 40, ठीक है। तो V कितना आ गया मेरे पास 0.04 इंटू 40, ये नीचे कितना लग गया 100, ये कितना आ गया 4 4 16 बाई 10 1.6 वोल्ट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 वोल्ट्स की बैटरी है, V कितना है 2 वोल्ट्स। ये हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस नहीं गिवन, R इज इक्वल्स टू X अननोन नहीं गिवन। ये इसकी रेजिस्टेंस R वायर की कितनी है हमारे पास 25 ओम। लेंथ ऑफ वायर कितनी है 10 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास K गिवन है 1 माइक्रो वोल्ट पर mm, इसको मैं लिखूंगा 10 - 6 बाई 1 इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ वोल्ट पर मीटर में आ गया। अब ये भी हमारा मीटर में है और ये भी हमारा मीटर में है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई 25 प्लस X ओम। तो V इज इक्वल्स टू आई आर, V हमारे पास कितना है 2, I हमारे पास निकालना है X प्लस 25, तो I कितना आ गया 2/X प्लस 25 एम्पियर, ठीक है। तो अब मैं निकालूंगा वी ए बी, I 2/X प्लस 25 इंटू इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 25, ये कितना आ गया 50X प्लस 25 टोटल वोल्टेज, ठीक है। अब हमें निकालना है K, तो K हमारे पास गिवन है VAB बाई एल। K कितना था 10⁻³ इज इक्वल टू VAB हमारी है 50X प्लस 25 इंटू L कितना है 10, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 10⁻³ इंटू X प्लस 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। तो ये यहां पे आ जाएगा X प्लस 25 इंटू 10/1000, ये कट गया 0 इज इक्वल टू 50, ये ऊपर चला गया X प्लस 25 इज इक्वल टू 50 इंटू 100, ये कितना आ गया 5000 X प्लस
25। तो x कितना आ गया 5000 माइनस 25, ये आ जाएगा 4975 ओम्स।